मित्रों नमस्कार। मित्रों, बॉलीवुड स्टार रवि किशन, भाजपा सांसद रवि किशन ने संसद भवन में कहा कि SC/ST एक्ट का बहुत अधिक मात्रा में दुरुपयोग होता है। SC/ST एक्ट आज किसी को केवल मुआवजा लेने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को जेल में बंद करवाने के लिए, किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है। SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ अगर 100 मामला है तो उसमें 80 मामला झूठा होता है। बाकी जो 20% मामले होते हैं वह यह आइडेंटिफाई नहीं करता है कि दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, या फिर वह जाति सूचक शब्द था, किसी को जाति को लेकर के अपमानित किया गया। तो आज पूरे देश भर में, हालांकि रवि किशन ने तो केवल इस बात पर जोर दिया और चर्चा किया कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, और जिस प्रकार से सवर्ण समाज की ओर से बहुत सारे सवर्ण संगठन जो हर प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त किया जाए, SC/ST एक्ट को समाप्त किया जाए, तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि आरक्षण भी सही नहीं है और SC/ST एक्ट तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पहले से ही किसी को धर्म सूचक, जाति सूचक शब्द कहा जाता है, उसके लिए कई सारी धाराएं हैं। और वैसे भी जब कोई विवाद होता है तो हर प्रकार के आपराधिक कृत्य के लिए कोई न कोई दंड का प्रावधान है ही। और जहाँ तक आरक्षण की बात है तो बहुत सारे संगठनों का कहना है कि आरक्षण जातिगत नहीं हो, आर्थिक आधार पर हो, क्योंकि जातिगत आरक्षण से क्या होता है, तो किसी विशेष जाति को तो लाभ मिलता है लेकिन बाकी को नहीं मिल पाता है। और ऐसा होता है कि आरक्षण के आधार पर आरक्षण लेकर के कोई बाद में अगर समाज में अपनी मजबूत स्थिति बना लेता है, फिर भी उसके जो बच्चे होते हैं वह आरक्षण के दायरे में आता है। और कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने केवल 10 वर्षों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू किया था, कि प्रारंभिक रूप में देखा जाए कि तो यह सही है कि आज कोई आरक्षण का लाभ लेकर के सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, सरकारी विभाग में कर्मचारी बन जाता है। फिर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, सामाजिक स्थिति अच्छी हो जाती है, फिर भी जो उसके आने वाली पीढ़ी है उसको केवल जातिगत आधार पर आरक्षण का लाभ मिलता है, जो अनुचित है। और होता क्या है, सवर्णों के बच्चों के साथ क्या धोखाधड़ी, क्या नाइंसाफी होता है। तो अधिक मार्क्स आने के बाद भी, कार्यकुशल होने के बाद भी, गुणवान होने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी, कहने का मतलब कि योग्यता रहने के बाद भी वह अवसर उनको नहीं मिल पाता है। योग्यता है लेकिन अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि पहले से ही 40% किसी के लिए आरक्षित है। तो ऐसे में प्रतिभा का गला घोटा जाता है, आरक्षण के माध्यम से प्रतिभाओं का गला घोटा जाता है। दूसरी ओर जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के सामाजिक आर्थिक स्थिति को अच्छी कर लेते हैं, फिर भी उनकी आने वाली पीढ़ियां आरक्षण का लाभ लेती रहती है। तो आज बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है कि आरक्षण समाप्त हो, SC/ST एक्ट समाप्त हो। इसके लिए सांसद रवि किशन ने भी संसद में आवाज़ उठाया, और बहुत सारे सांसद राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी इस बात की चर्चाएं हो रही है, और सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं कल भी एक वीडियो बना करके कहा था कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय को फ्री कर दीजिए। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय को फ्री कर दे, कि अगर कोई गरीब है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उसको शिक्षा लेना है,
उसको न्याय व्यवस्था चाहिए, उसको स्वास्थ्य लाभ चाहिए, तो इस सब को फ्री कर दो, सरकार इसका खर्चा वहन करे। लेकिन किसी को मुफ्त में दे दो, यानी कि जो सामान्य वर्ग से छात्र आते हैं तो उनको पूरा फीस देना पड़ेगा, पूरा परीक्षा फीस देना पड़ेगा, पूरा एडमिशन फीस देना पड़ेगा। लेकिन कोई है जिसको कुछ नहीं देना पड़ेगा, बल्कि पद भी उसके लिए आरक्षित रहेगा, भले ही वह 30% 40% मार्क्स के साथ पास होता है। तो एक पारदर्शी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जब संविधान सबके लिए बराबर है, जब संविधान सबके लिए बराबर है, फिर किसी के लिए कि कोई पिछड़ा है तो इसको ये सुविधा दे दो, कोई अल्पसंख्यक है उसको ये सुविधा दे दो। तो सवर्णों में भी, सामान्य जातियों में भी निर्धन है, सामान्य जातियों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, अपनी भूमि नहीं है, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन फीस नहीं भर सकते। सवर्णों में भी, सामान्य जाति में भी बहुत से निर्धन हैं, बहुत से गरीब असहाय हैं। फिर उनके लिए क्या योजनाएं हैं? उनके लिए तो कोई योजनाएं नहीं है, उनका तो हक मारा जाता है। तो आज देश में बहुत बड़े स्तर पर यह विमर्श करने की आवश्यकता है कि आरक्षण और SC/ST एक्ट बहुत ही निराधार है, निरुपयोगी है, बल्कि इसका दुरुपयोग ही अधिक मात्रा में होता है और आरक्षण SC/ST एक्ट को समाप्त किया जाए।